Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. Today we are going to study about chemical species. So now let's start it. सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल स्पीशीज़ क्या है. सो केमिकल स्पीशीज़ आर दो स्पीशी विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन. केमिकल स्पीशी वो स्पीशी होती है जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है. उसमें एटम्स शामिल होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयन्स भी शामिल होते हैं. अब हम जानते हैं कि आयन्स क्या है. सो द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव by the lose or gain of one or more electron is called an ion. सो आयन उस पार्टिकल को कहा जाता है जो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर ले, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसकी वजह से, ड्यू टू लूज और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन की वजह से. जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उससे एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर जो आता है वो है नेगेटिव चार्ज. हमारे पास दो टाइप्स ऑफ आयन हैं. नंबर 1 कैटायन एंड नंबर 2 एनायन. सो नंबर 1 कैटायन. The atom which lose electron from its outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom. This positively charged species is called cation. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से, यानी अपने वैलेंस शेल से, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं कैटायन. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो उस पर जो चार्ज आया है वो है पॉजिटिव चार्ज. सो ये हमारे पास हुआ कैटायन, जिस पे जो चार्ज आया है उसे कहा जाता है कैटायन. एंड और दूसरा है हमारे पास Na यानी सोडियम. सो सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उस पर भी आया है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और उस पर आया है डबल पॉजिटिव चार्ज. अब आते हैं हम एनायन की तरफ के एनायन क्या है. सो द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, a net negative charge is appeared on the atom. This negatively charged species is called an ion. सो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है उसको कहा जाता है, उस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को कहा जाता है एन आयन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन. सो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया है, या उस पे आया है नेगेटिव चार्ज. सो फ्लोरीन पे आया है नेगेटिव चार्ज और ये है एनायन. सो एंड यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उस पे आया है नेगेटिव चार्ज. इसी तरह ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पे ऑक्सीजन पे आया है डबल नेगेटिव चार्ज. तो कैटायन उसे कहते हैं, उस एटम को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे अपने आउटर मोस्ट शेल पे और उस पे जो पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होता है उसको कहा जाता है, उस स्पीशी को कहा जाता है कैटायन. और एनायन एक एटम जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है और उस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है उस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं एनायन. ये थे हमारे पास एनायन एंड कैटायन. अब है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन. तो मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूलर आयन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल. जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो,
उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन, और मॉलिक्यूलर आयन को रेडिकल भी कहा जाता है। अब आते हैं हम फ्री रेडिकल की तरफ। तो फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल विथ नो चार्ज। फ्री रेडिकल उस एटम्स के ग्रुप को कहा जाता है, उस ग्रुप के एटम को कहा जाता है जिसमें एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एटम है, इसमें बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, लेकिन इसमें ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसे कहा जाता है फ्री रेडिकल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू अ डॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल hydrogen have one unpaired electron, so we have to represent it as like this. यानी उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल की तरफ के मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सो A molecule is mostly formed by the chemical combination of atoms. Molecule due to chemical combination of atoms बनता है। It is the smallest unit of a substance. Molecule is the smallest particle of matter which can exist free in nature and may be composed of similar or different atoms, which shows all the properties of that particular substance. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास बनाता है मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन हो गए और बना दिया H2। सो दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो गए और उन्होंने बनाया है H2, और H2 है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे पास नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट होता है। इट मे बी composed of सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। ये हमारे पास या तो सिमिलर एटम्स से बना हुआ होगा या फिर हमारे पास डिफरेंट एटम्स से बना होगा। अब देखिए हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है या सिमिलर एटम से बना हुआ होता है, लेकिन कंपाउंड जो है वो हमारे पास सिमिलर एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट एटम से भी बन सकता है। सो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तो वो हमारे पास हमें या तो एलिमेंट देता है या तो कंपाउंड देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो H2 है, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने दिया है एक बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दिया है हमें एक एलिमेंट। ये है हमारे पास एक एलिमेंट। और अब हमारे पास है कंपाउंड। तो कंपाउंड किस तरह है? तो H2O ये है हमारे पास एक कंपाउंड, बिकॉज इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हुए हैं। यानी इसमें वन ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंपाउंड। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो तब हमें देता है मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दिया है हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है
यहाँ पर हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 हमारे पास है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक, नंबर 2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड नंबर 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो मोनो मीन्स वन, इसका मतलब है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि मोनो मीन्स वन, तो ये सिर्फ एक एटम से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर है इनर्ट गैसेस मौजूद है यहाँ पर, यानी इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस। सो हमारे पास यहाँ पर है हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा, ये सिर्फ एक एटम से बने हुए हैं। अब हमारे पास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल या उसे कहते हैं जो दो एटम से बने हुए हों, उसे हम कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सो H2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन, यानी ये दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नंबर थर्ड हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स थ्री और एटॉमिक मीन्स एटम, सो ये हमारे पास थ्री एटम से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, सो वाटर H2O, ये या तो डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल से बने हो सकते हैं और या फिर सिमिलर से। सो ये है डायटॉमिक में हमारे पास H2 जो था वो हमारे पास सिमिलर एटम से बना हुआ था। अभी ये हमारे पास है H2O, तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दिया है हमें एक मॉलिक्यूल। नंबर 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो पॉली मीन्स मैनी, यानी कि ये बहुत सारे एटम से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ है, इसमें मौजूद है दो हाइड्रोजन एटम, वन इसमें है हमारे पास सल्फर एंड यहाँ 4 हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दिया है हमें एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगेन, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो हमें देते हैं मॉलिक्यूल। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।